Okay, so I've been reading all your comments on my Musarat Misbah Silk Foundation review and trust me, मुझे समझ आया ये शेड कंफ्यूजन सिर्फ एक दो लोगों की नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सबको है. That which shade suits me. So आज मैं लेकर आई हूँ complete shade decoding guide and make your next purchase super easy and confident. Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel. Let's glow with Fatma. Welcome to another video. I hope you all are doing great. I've been using Musarat Misbah Silk Foundation since last 5 years. सबसे पहले मुसरत मिसबा सिल्क फाउंडेशन पाकिस्तान की फर्स्ट हलाल सर्टिफाइड फाउंडेशन है. कवरेज अमेजिंग और फिनिश एकदम नेचुरल ग्लोई. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक, शेड का सिस्टम इतना ट्रिकी है कि ऑब्वियसली परफेक्ट शेड चूज करना बहुत कंफ्यूजिंग लगता है. मुझे भी शुरू में समझ नहीं आता था डेट आइवरी, बेज एंड आमंड में मेजर डिफरेंस है क्या. ऑनलाइन पिक्चर्स तो और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं. इनफैक्ट अंडरटोन्स भी कभी वार्म लगती हैं तो कभी कूल और कभी तो नेचुरल मेंशन ही नहीं है कहीं पर भी. ये कंफ्यूजन हम प्रॉपरली दूर करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आइवरी और बेज दोनों फेयर हैं बट अंडरटोन्स टोटली डिफरेंट. इसलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे शेड्स, अंडरटोन्स एंड कंपैरिजन. मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने पहली बार फाउंडेशन ली थी मुझे लगा परफेक्ट शेड है बट अंडर नेचुरल लाइट टोटली डिफरेंट था. सो आई स्टार्टेड टेस्टिंग एवरी शेड प्रॉपरली इन डे लाइट, इंडोर लाइट और फोन कैमरा लाइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड शेड लॉजिक इन सिंपलेस्ट वर्ड्स में. के शेड्स मोस्टली 3 अंडरटोन्स में डिवाइड होते हैं. दीज आर वार्म अंडरटोन्स, कूल अंडरटोन्स एंड न्यूट्रल अंडरटोन्स. सबसे पहले हम बात करते हैं वार्म अंडरटोन्स की, जिनकी वेन्स ग्रीनिश लगती हैं, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा येलोइश साइड पर होता है. कूल अंडरटोन्स वो होते हैं जिनकी पिंकिश और रोजी सी स्किन टोन होती है. और न्यूट्रल अंडरटोन्स जिनमें ज़्यादा येलो और पिंक बल्कि दोनों वेन्स मिक्स ही होती हैं, कुछ मिक्सचर होता है, वो न्यूट्रल अंडरटोन्स में आते हैं. आई नो मसरत मिसबा के इतने सारे शेड नेम्स देख के ऑनेस्टली बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. पोर्सलिन, आइवरी, न्यूड, फेयर, बेज, क्रीम, आमंड, वार्म ओक, नेचुरल वार्म, मोचा, लाटे, चेस्टनट, सो मैनी शेड्स. मैंने इन सब को सिंपल बनाने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो. फेयर और लाइट टोन्स के लिए पोर्सलिन, आइवरी, न्यूड, फेयर, बेज और क्रीम शेड्स जाते हैं. मीडियम वार्म टोन्स के लिए आमंड, वार्म ओक, नेचुरल वार्म और 10 डीप टोन्स के लिए मोचा, लाटे, चेस्टनट. पर यहाँ आप ये देखें कि नेम्स कितने सिमिलर लगते हैं बट इनके अंडरटोन्स कितनी चेंज हैं. अब आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, फेयर, मीडियम या 10. फिर उस कैटेगरी में अंडरटोन्स के हिसाब से अपना शेड चूज करना बहुत इजी हो जाता है. सबसे पहले आते हैं फेयर या लाइट स्किन टोन्स वाले शेड्स. ये शेड्स उन गर्ल्स के लिए हैं जिनकी स्किन थोड़ी सी लाइट, फेयर या वाइटिश लाइट होती हैं, लाइक पोर्सलिन एंड आइवरी. ये यूजुअली बहुत लाइट शेड्स होते हैं जिनका टोन थोड़ा सा न्यूट्रल या कूल साइड पे होता है. अगर आप बहुत फेयर हो या आपकी स्किन वाइट कास्ट के साथ फाउंडेशन ले लेती है तो पोर्सलिन या आइवरी आपके लिए बेस्ट हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव न्यूड, फेयर, बेज और क्रीम. ये थोड़े से ज़रा नेचुरल और वेयरेबल लाइट शेड्स हैं. ये उन लोगों के लिए हैं जो कम्प्लीटली फेयर नहीं लेकिन लाइट टू लाइट मीडियम कैटेगरी में आते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा फेयर है तो पोर्सलिन और आइवरी शेड की तरफ जाएं आप. और अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानी फेयर हो तो आई गेस आपको न्यूड, फेयर, बेज, क्रीम साइड चेक करना चाहिए. देन वी हैव कैटेगरी 2. अब आते हैं मीडियम या वार्म स्किन टोन्स पे, जो कि ऑनेस्टली सबसे कॉमन पाकिस्तानी टोन है. यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट शेड्स हैं जो कि आमंड, वार्म ओक और नेचुरल वार्मथ है. ये शेड्स यूजुअली थोड़े वार्म, येलो, गोल्डन अंडरटोन्स वाले होते हैं. अगर आपकी स्किन वाइटिश है, ना बहुत फेयर ना बहुत डार्क, और आपको अक्सर लगता है कि फाउंडेशन फेस पे ग्रे या वाइट लगती है, तो आपको इन वार्म शेड्स को भी एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए. मे बी आपका इसमें मैच मिल जाए. आमंड थोड़ा सा मीडियम 10 वार्म साइड पे होता है. मैं यूजुअली आमंड ही यूज़ कर रही होती हूँ क्योंकि मैं अक्सर अपने शेड को जो है वो मैच करती हूँ अनदर शेड के साथ. वरना मैं जो भी फेस पाउडर यूज़ करती हूँ, कंसीलर यूज़ करती हूँ, तो उससे मैं अपनी स्किन टोन को बैलेंस कर लेती हूँ. एज़ यू नो कि इसके ऑक्सीडाइजेशन का बहुत बड़ा मसला है, तो वो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपनी वीडियोज़ में, तो आप लोग वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा. आमंड थोड़ा सा मीडियम 10 वार्म साइड पे होता है. वार्म ओक और नेचुरल वार्म भी इस रेंज में आते हैं, बस अंडरटोन्स या डेप्थ थोड़ी सी चेंज होती है. ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी वेन्स ग्रीनिश दिखती हैं या जो वार्म गोल्डन ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, आई गेस ये उनके लिए है. नाउ लास्ट कैटेगरी है 10 या डीप स्किन टोन्स के लिए. यहाँ आते हैं मोचा, लाटे, चेस्टनट. ये शेड्स उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन नेचुरली डीप, कैरेमल या डस्की टोन्स में है. इन शेड्स में यूजुअली वार्म या न्यूट्रल अंडरटोन्स होते हैं.
जिससे स्किन हेल्दी और रिच दिखने लगती है, ग्रे या ऐशी नहीं। अगर आपको लगता है कि हर फाउंडेशन आपकी स्किन पे ग्रे हो जाता है या आप अपनी स्किन टोन से हमेशा लाइट फाउंडेशन ले लेती हैं, तो शायद आप एक्चुअली मोचा, लाटे या चेस्टनट वाली कैटेगरी में आती हैं। इनमें से करेक्ट शेड चूज़ करते वक्त अंडरटोन्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा गोल्डन लगती है तो वार्म अंडरटोन्स, और अगर आप बैलेंस लगती हैं तो न्यूट्रल अंडरटोन्स। यहाँ मैं एक बात और ऐड करूँगी, आप लोग कभी भी ये मत सोचा करें अल्लाह इतना डार्क फाउंडेशन हम लगाएंगे तो हम तो और डार्क लगेंगे, नहीं। अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन यूज़ करेंगे, आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस लगेगा, आप ना निखर के आएंगे। आपको पता है गंदमी स्किन टोन पाकिस्तान में बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता, बल्कि वार्म टोन्स और टैन अंडरटोन्स जो है ना, इनको पसंद किया जाता है, गोरे तो बहुत पसंद करते हैं। तो काइंडली अपनी एग्जैक्ट मैच फाउंडेशन लेंगे ना तो आप बहुत निखर के आएंगी। इस पे ज़रूर फोकस किया करें, ये मत सोचा करें हम फेयर लेंगे तो फेयर हो जाएंगे, नहीं, आप फेयर लेंगी तो ग्रे हो जाएंगी। बट ऑनलाइन इमेजेस में ये अंडरटोन्स इतनी मिसलीडिंग लगती हैं कि आपको लगता है कि यार एक शेड दूसरे शेड जैसा ही है, जबकि रियल में डिफरेंस होता है। यहाँ मैं स्क्रीन पे हर पिक्चर बहुत वाज़े आप लोगों को दिखा के और उसको इलेबरेट कर रही हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। होपफुली आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, कोशिश करें कि आप लोग जब भी परचेजिंग करें तो आप लाइट डिफरेंट कर करके चेक किया करें। डे लाइट में डिफरेंट कलर लगता है, रिंग लाइट में डिफरेंट लगता है, तो कोशिश करा करें जब आप लोग परचेजिंग करने जाएं इसे अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे आप जाया करें और वहाँ पर जाके चेक किया करें कि आपकी अब इसका क्या कलर शो हो रहा है स्किन के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन फाइंड योर परफेक्ट मैच विद इवन विदाउट ट्राइंग एवरी शेड। हर शेड तो हम ट्राई नहीं कर सकते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वेन टेस्ट, अगर आपके वेन्स ग्रीन लगती हैं तो आप सिंपली वार्म अंडरटोन्स को देखें। अगर आपकी वेन्स ब्लू हैं मीन्स कूल अंडरटोन, और अगर आपकी दोनों मिक्सचर हैं तो देन आपको न्यूट्रल की तरफ जाना चाहिए। अब मैं आप बात करती हूँ, फाउंडेशन बहुत ब्लेंडेबल है। अगर परफेक्ट शेड नहीं मिलता या आप में से जो लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने परचेज कर लिया है, आप कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, तो आप लोगों को चाहिए कि किसी भी और शेड के साथ इसको ब्लेंडेबल बना लें ताकि वो एक परफेक्ट शेड आपका निकल जाए। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका परफेक्ट शेड किसी ब्रांड में नहीं होता, तो वो दो शेड्स को मिला के थर्ड शेड बनाते हैं अपनी स्किन टोन का, जिसमें एक लाइट और एक वार्म ले लेते हैं टू क्रिएट देयर ओन कस्टम मैच। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्मार्ट शॉपिंग टिप दूंगी, कभी भी सिर्फ ऑनलाइन स्वेचेस पर रिले मत करें। अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑनलाइन स्वेचेस को देखकर आप ऑर्डर ना करें। आप लोगों ने जाना है वहाँ पे स्टोर पे खुद जाके टेस्ट करना है, और अगर ऑनलाइन लेना भी है तो ऐसी जगह से लिएगा जहाँ पे सेलर से आप बात कर चुके हो कि वो रिटर्न या फिर एक्सचेंज पॉलिसी रखते हो। सेकंड, ऑक्सीडाइजेशन की सारी डिटेल मैं अपनी इन दो वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ, तो उसके हवाले से आप ये दो वीडियोस चेक कर लें। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, जितना पॉसिबल था मैं आप लोगों को डिटेल इसकी देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यूजुअली अपने पास आमंड यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं भी दो शेड्स को मिक्स करती हूँ, बट ये ऑक्सीडाइज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अपना शेड चूज़ करना होगा, ठीक है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, कमेंट योर शेड बिलो, ताकि मे बी टुगेदर वी विल क्रिएट द फर्स्ट एवर एक्यूरेट शेड चार्ट फॉर पाकिस्तानी स्किन टोन। सब कमेंट में मुझे अपने शेड्स बताते रहें और अपनी स्किन टोन और अपनी अंडरटोन्स भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को गाइड किया है तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। एंड अगर आप फाउंडेशन लेने का प्लान कर रहे हो अब, तो आप कॉन्फिडेंटली अपना परफेक्ट शेड चूज कर सकते हो, बिकॉज फाइनली वी हैव सॉल्व दी मसरत मिसबा फाउंडेशन शेड मिस्ट्री। सेकंड, मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात ये बताऊंगी, जब भी आप लोग काउंटर पे जाएं मसरत मिसबा फाउंडेशन की, तो आप वहाँ पे जाके अपनी जो नॉलेज है ना वो डिस्कस किया करें और फिर उनसे सिर्फ आइडिया लिया करें। सिर्फ उन पे डिपेंडेंट मत हुआ करें कि जो उन्होंने कह दिया वही फॉलो करना है, नॉट एट ऑल। आप लोगों ने 2 to 3 शेड्स अपनी जॉ लाइन के एरिया पे लगा कर चेक करना है, और उसके बाद फिर पूरे मार्ट को, पूरे मॉल को अच्छे से विजिट करें, उसे लगा रहने दें। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई आपको कुछ नहीं समझेगा। इसी प्रोसेस से गुजर के आप अपना एक परफेक्ट शेड फाइंड कर सकती हैं। मेरे स्टार्ट से यही काम है, मैं अपने शेड्स को अपनी जॉ लाइन के एरिया पे लगाती हूँ 3 to 4 शेड्स, और उसके बाद फिर मैं आराम से पूरी शॉपिंग करती हूँ। लास्ट में मैं अपने 3 to 4 डिफरेंट लाइट्स के अंदर, सनलाइट के अंदर, अपने फ़ोन लाइट के अंदर, नॉर्मल जो वाइट लाइट होती है स्टोर्स पे, वहाँ जाके सब जगह चेक करती हूँ जो मुझे अपने लिए परफेक्ट लगता है। परफेक्ट कौन सा होता है? परफेक्ट वो होता है जो आप लोगों को पूरा टाइम घूमने के बाद भी ना
एटलीस्ट आधा घंटा घूमने के बाद आपकी स्किन के साथ अंदर एब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है, बिल्कुल मैच हो जाए, वो आपका परफेक्ट शेड होगा। कोई ऐसा शेड जो लगा हुआ अलग से दिख रहा हो, येलोइश टोन की तरफ जा रहा हो, या बहुत पिंकिश टोन की तरफ जा रहा हो, या बिल्कुल अलग से वाइट सा पैच बना हुआ दिख रहा हो कि आपने हाँ यहाँ कुछ लगाया था, तो वो आपका शेड नहीं होगा। ज़्यादा फेयर शेड लेंगे अपनी स्किन टोन से तो याद रखिएगा ग्रेइश की तरफ चले जाएंगे, फेयर की तरफ नहीं जाएंगे। कुछ चीज़ें फॉलो किया करें जो ज़रूरी होती हैं और जो बेसिक्स होती हैं, आपको अपने मेकअप के हवाले से बेसिक्स पता होनी चाहिए। फाउंडेशन सेलेक्ट करना एक बहुत महारत का काम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आई गेस बहुत हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें अपने शेड्स, ताकि हम आगे सारी कन्फ्यूजन्स को और अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।